हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट है। इसके पहले का क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था, सॉफ्टवेयर। तो एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोग को, मैंने एक इक्वेशन बताया था। क्या इक्वेशन था? कंप्यूटर सिस्टम बराबर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में देखिए, जो एक्चुअली अब मेन चीज़ होगा कि हार्डवेयर होता क्या है और हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको लिखना है। कंप्यूटर का वह कंपोनेंट जो किसी मटेरियल से बना हो और जिसकी कोई भौतिक अवस्था हो, जिसको हम लोग मेजर कर सके, उसी को हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर में बेसिकली देखिए क्या होता है। हार्डवेयर को यहाँ पे 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है। जैसे पहला है यहाँ पे इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा क्या दिया हुआ है, आउटपुट। अब इनपुट डिवाइस एक्चुअली क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग इससे क्या करते हैं, कंप्यूटर के कमांड देते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग कमांड देते हैं। उसके बाद है माउस। माउस भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस है, इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब माउस में क्या होता है, 2 तरह के माउस आते हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस। इन प्रेजेंट में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिकल माउस। लेकिन पहले के टाइम पे क्या इस्तेमाल किया जाता था, मैकेनिकल माउस। ठीक। उसके बाद देखिए एक दिया हुआ है यहाँ पे सॉफ्ट स्कैनर। अब देखिए स्कैनर का मेन काम है क्या, ये तो समझ में आया, क्योंकि जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डेली का डेली, लैब वगैरह में देख रहे हैं आप लोग। तो कीबोर्ड माउस हमारे क्या है ना, यूज़र फ्रेंडली है, जो हमेशा दिखते रहेंगे। लेकिन स्कैनर जो है, इसका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम लोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। किसमें? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है। तो जैसे आप लोग ने एक चीज़ देखा होगा, जब हम लोग प्रिंट आउट करके एक पेपर पे जब प्रिंट आउट मिल जाता है, जब प्रिंटर छाप देता है कोई प्रिंट, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। और प्रिंटर के बाद अगर हम लोग उसको स्कैन करते हैं, वो चीज़ें हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। स्कैनर का मेन काम यही होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। सेम यहाँ पे जब आप लोग आउटपुट में जाओगे, तो प्रिंटर इसका उल्टा काम करता है। इसका क्या 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 होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। इसके बारे में बताऊंगा। तो स्कैनर बस इतना समझना है, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। उसके बाद देखिए अलग अलग डिवाइस है। जैसे यहाँ पे दिया है OCR। तो OCR को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अभी जनरली इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम पे। जैसा अभी के टाइम पे आप ATM मशीन देखते हो, तो ATM मशीन में अभी चिप आ गया है, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं था। वहाँ पे OCR होते थे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होते थे, जिसका इस्तेमाल किया जाता था ना रीड करने के लिए, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर होते थे। उसके बाद दिया MICR। अब MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब इसका ज़्यादा करके इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका यूज किया जाता है चेक वगैरह रीड करने के लिए। चेक जानते ही होंगे आप लोग। तो चेक का बेसिकली नीचे आप लोग जाएंगे ना, तो एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो इस सीरियल नंबर का यूज करते हैं हम लोग चेक को रीड करने के लिए। इसके पहले वाले क्लास में इसमें हम लोगों ने देखा था OCR। अभी हम लोग जानेंगे ना MICR के बारे में। तो MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इसका इस्तेमाल करते हैं चेक को रीड करने के लिए। तो चेक जानते होंगे आप लोग, है ना, जो चेक के नीचे नंबर दिया होता है, उसका यूज करते हैं हम लोग रीड करने के लिए। किस मशीन का, MICR। ये अधिकतर आपको बैंकों में मिलेगा देखने के लिए। अगला देखिए ना BCR है। BCR जो होता है वो बारकोड रीडर होता है। ठीक। आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हो ना, QR चल रहा है, पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, ठीक, तो QR कोड चल रहा है। लेकिन इसमें एक होता है ना BCR। जब आप लोग मॉल वगैरह में जाओ ना, कोई प्रोडक्ट खरीदो, तो वहाँ पे लाइन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना BCR कोड। तो उसको पढ़ने के लिए एक मशीन होती है जिसका नाम है ना BCR मशीन, ठीक। उसके बाद आता है ना लाइट पेन। अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी ना देख रहे होंगे आप लोग, लाइट पेन का यूज करके पढ़ाया जा रहा है। जैसे नॉर्मल ये मार्कर है, इसी तरह लाइट पेन भी दिखता है, जहाँ पे क्या करते हैं, जो भी है जिसको प्रेजेंटेशन देना है, वो पेन की तरह इस्तेमाल करता है और चीज़ों को बताता है। उसके बाद देखिए इनपुट के बाद जो अगला प्रोसेस है ना, वो प्रोसेसिंग का है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा इनपुट लेने के बाद प्रोसेस होता है। हमने इनपुट लिया, फिर उसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया। अब प्रोसेस कहाँ पे होगा, CPU में होगा। तो CPU भी हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है।
अब इसमें भी हम लोग जानेंगे अगला वाला क्लास में CPU के बारे में जानेंगे, क्योंकि CPU में ना अलग अलग टाइप का होता है। CPU में अलग अलग पार्ट है, जैसे CU है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, उसके बाद ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU है, मेमोरी यूनिट है। जिस तरह हमारा ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, उस तरह हमारा CPU का भी अलग अलग पार्ट है। उसके बाद देखिए अगला जो है ना वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या करता है, हमने इनपुट दिया, CPU में प्रोसेस हुआ, फिर हमको क्या मिला? आउटपुट मिला। तो आउटपुट क्या है? इनपुट लेने के बाद जो प्रोसेसिंग होगा और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो आउटपुट हमारा हार्ड में भी हो सकता है और सॉफ्ट में भी हो सकता है। ठीक, देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रिंटर के बारे में। अब प्रिंटर क्या है? सब लोग जानते हैं प्रिंटर का क्या इस्तेमाल करते हैं। क्यों? प्रिंटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? प्रिंट निकालने के लिए। प्रिंट आउट अगर आपको निकालने हो तो प्रिंटर का आप इस्तेमाल करोगे। ये क्या करता है? एक चीज़ मैंने आपको बताया था, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अब प्रिंटर इसका उल्टा करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ये प्रिंटर है। अब एक नया प्रिंटर, कुछ टाइप्स हैं प्रिंटर के, जैसे एक इतनी समय चल रहा है 3D प्रिंटर। क्या चल रहा है? 3D प्रिंटर। इसके बारे में आप लोग टेलीग्राम पे भी डाला है मैंने वीडियो, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा 3D प्रिंटर क्या होता है और कैसे प्रिंट करता है। अगला देखिए मॉनिटर। अब प्रिंटर जो है ना वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, लेकिन जो मॉनिटर है वो सॉफ्ट फॉर्म में देता है। किस में देता है? सॉफ्ट फॉर्म में। सॉफ्ट फॉर्म का मतलब जान रहे हैं? उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, उसी को बोलते हैं ना सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस। ठीक, उसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर आप लोग जान ही रहे हो, ध्वनि को हम लोग सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्पीकर। अब स्पीकर के जगह स्पीकर से आउटपुट आता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। बोल किस में है? माइक। आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे जो लगा है, ये भी क्या है? माइक है। मैं माइक में बोल रहा हूँ, स्पीकर में आवाज़ आएगा, तो माइक भी हमारा क्या हो सकता है? इनपुट डिवाइस हो सकता है। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। तो माइक से हमने बोला, प्रोसेस हुआ, और स्पीकर पे अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है प्लॉटर। तब देखिए प्रिंटर तो समझ में आया, लेकिन आपको एक नया चीज़ मिलेगा ना, प्लॉटर। अब प्लॉटर का बेसिकली क्या इस्तेमाल है? तो जो डायग्राम होता है, इंजीनियरिंग डायग्राम हो गया, किसी का भी मैकेनिकल डायग्राम हो गया, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट मतलब उसका फाइनल बनाने से पहले उसका एक कॉपी बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? प्लॉटर का। किसका यूज करते हैं? प्लॉटर। प्लॉटर के बाद आता है एक प्रोजेक्टर। तो आप लोग देख ही रहे होंगे प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है? जैसे सिंपल है कि अभी आप मॉनिटर पे छोटे स्क्रीन पे देखते हो, अब प्रोजेक्टर क्या करता है? उसी को फ्लैश करके बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक, ये भी क्या है? सॉफ्ट विजुअल आउटपुट डिवाइस है। क्या है? सॉफ्ट विजुअल आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग ने जाना हार्डवेयर के बारे में। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर हम लोग बोल सकते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह कंपोनेंट जो किसी मटेरियल से बना हो, जिसकी कोई भौतिक अवस्था हो, जिसको हम लोग किसी चीज़ में मेजर कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर में सबसे पहला मैंने बताया आपको इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट में हम लोग ने जाना कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, MICR, VCR, लाइट पेन और माइक। उसके बाद हम लोग जाने प्रोसेसिंग के बारे में। इनपुट के बाद का जो प्रोसेस आता है वो है प्रोसेसिंग का। अब प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? CPU में होता है। CPU में भी अलग अलग पार्ट आता है। CPU में आपका आता है ALU, फिर उसके बाद आता है CU, उसके बाद आता है MU। ठीक, ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। CPU का एक अलग से चैप्टर होगा, अलग से क्लास होगा। अब प्रोसेसिंग के बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट भी मैंने बताया, दो तरीके से आउटपुट मिलते हैं इसमें, सॉफ्ट आउटपुट और हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा? प्रोजेक्टर पे मिलेगा। और किस पे मिलेगा? मॉनिटर पे मिलेगा। ठीक, हार्ड आउटपुट किस पे मिलने वाला है? प्रिंटर पे मिलेगा और प्लॉटर पे मिलेगा। ठीक है, बस आज के क्लास में इतना ही। अगला हम लोग क्लास जानेंगे CPU के बारे में।